आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा का स्थापना कब हुई थी? तो उदयपुर जिले के अंदर देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना की 2 जुलाई 1877 ईस्वी। देश हितैषणी सभा की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वह वैवाहिक समस्या को सुलझाना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विवाह संबंधी जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसका समाधान करना इस देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। और ये उदयपुर के अंदर 2 जुलाई 1877 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना या वैवाहिक समस्याओं का सुलझाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और विवाह संबंधित जितने भी जो कुरीतियां थी उसको दूर करना इसका कार्य था। अगला क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये उदयपुर के अंदर 2 जुलाई 1877 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? उस समय के मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। और ये गठन किया गया 2 जुलाई 1877 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। 19वीं सदी के उत्तरांत में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य सामाजिक विचारधारा का संवर्धक नहीं था? यानी कि आर्य विचारधारा से संबंधित कौन सा समाचार पत्र नहीं था? तो राजपूताना गजट ये आर्य सामाजिक विचारधारा से संबंधित नहीं था। परोपकारक था। देश हितैषी था जो कि अजमेर से प्रकाशित होता था। जनहित कारक समाचार पत्र जो कि आर्य सामाजिक विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन राजपूताना गजट ये आर्य सामाजिक विचारधारा से प्रभावित नहीं था। इसका ऑप्शन हुआ ए नंबर का। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली के अंदर 1929 ईस्वी में टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई थी। एक है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। और यह है विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में टीकाराम पालीवाल के द्वारा। और मारवाड़ यूथ लीग जो कि जयनारायण व्यास के द्वारा 1931 ईस्वी के अंदर स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुंशी समरदान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो अजमेर से प्रकाशित होता था 1889 में राजस्थान समाचार पत्र। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान समाचार पत्र जो किसने चलाया था? मुंशी समरदान चारण के द्वारा। कहां से? अजमेर से। कब चला था? 1889 ईस्वी में। समाचार पत्र का नाम था राजस्थान समाचार पत्र। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। इसमें ऑप्शन है कि राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान केसरी चलाया गया था। और उसके बाद में
20 के अंदर नवीन राजस्थान चला गया था अजमेर से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, और इस नवीन राजस्थान के बंद होने के बाद में पुनः उसके स्थान पर तरुण राजस्थान 1923 के अंदर अजमेर से प्रकाशित होता था, वो भी राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? तो चूरू जिले के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 ईस्वी के अंदर की गई। बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने वाला प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया था, और उसने एक सर्वहितकारिणी सभा चूरू के अंदर 1907 के अंदर इसका गठन किया गया था। और इसके सर्वहितकारिणी सभा के अंदर जो स्वामी गोपाल दास के और 2 व्यक्ति सहयोगी थे, उनका नाम है, एक तो पंडित कन्हैयालाल, ये एग्जाम में पूछा जाएगा और एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और इनके सहयोगी थे पंडित श्री राम मास्टर। इन तीनों के सहयोग से चूरू जिले के अंदर 1907 ईस्वी के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य, सर्वहितकारिणी सभा ने एक नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी, और एक हरिजनों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी, जो कि सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा ही की गई थी। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि चूरू जिले में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी के अंदर स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी, और इनके सहयोगी मुख्य रूप से पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्री राम मास्टर, इनके 2 सहयोगी थे। और इनके द्वारा इस सर्वहितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था नारी शिक्षा को बढ़ावा दे और हरिजन शिक्षा को बढ़ावा दे, और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई, और हरिजनों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सर्वहितकारिणी सभा चूरू स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की, लेकिन इनके 2 सहयोगी पूछे जाएगी कि सर्वहितकारिणी सभा के अंदर कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। तो इसके अलावा 2 व्यक्ति को और नाम याद रखना, एक तो पंडित कन्हैयालाल और एक श्री राम मास्टर, इनके सहयोगी थे किसके? स्वामी गोपाल दास। तो ये 3 नाम सर्वहितकारिणी सभा से जुड़े हुए हैं। और एक हमने पीछे देखा था कि देश हितैषणी सभा, और देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। और एक राजपूत हितकारिणी सभा जो कि अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी, अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी राजपूत हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में, यहां आएगा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो चूरू जिले के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो अभी हमने देखा कि सर्वहितकारिणी सभा ने, इसका मुख्य उद्देश्य था कि नारी शिक्षा को बढ़ावा दे और हरिजनों को शिक्षित करने के पीछे इनका उद्देश्य था। और जो अछूतों को शिक्षित करने के उद्देश्य, यानी कि हरिजनों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी, वो सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा स्थापित की गई थी। और सर्वहितकारिणी सभा 1907 चूरू जिला और स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री और कबीर पाठशाला की स्थापित की? तो ये सर्वहितकारिणी सभा, इसका राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, मैं देखता चला गया किससे संबंधित? यानी कि ये पुस्तक का नाम है मैं देखता चला गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कपूर चंद्र पुलिस के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन,
उदयपुर में महिला मंडल 1935 स्थापना किसने की थी? एक तो महिला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। किसके द्वारा की गई? दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। तो आपसे पूछा जाएगा कि महिला मंडल की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। कब की? 1935 के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि भारत में एक अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी और वो स्थापना 1934 ईस्वी में की गई और उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ये तो हुई भारत की बात कि भारत के अंदर अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में स्थापना की गई घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। और इस अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की एक राजस्थान में शाखा थी, उसका नाम था राजस्थानी हरिजन सेवा संघ और उसकी स्थापना 1934 के अंदर अजमेर के अंदर की गई। कहां पर? 1934 और अजमेर में की गई। और इसका जो प्रभारी बनाया गया था वह हरविलास सारदा को राजस्थान हरिजन सेवा संघ का प्रभावी यानी कि प्रभारी बनाया गया था। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला है कि हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरविलास सारदा को। राजस्थान के अंदर जो हरिजन सेवा संघ थी 1934 के अंदर अजमेर में जो स्थापना की गई थी, उसके जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वह हरविलास सारदा को किया गया था। 1 नंबर इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी के द्वारा किसान आंदोलन को, इन किसानों की समस्या को इन समाचार माध्यम के द्वारा प्रचार किया गया था। तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के अंदर किसान आंदोलन की समस्या को प्रचार किया था। राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, मोती बेगम, ये एक महिला है, पत्रकारी महिला। मोती बेगम ने निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो मोती बेगम ने जो समाचार पत्र से संबंधित है वह राजपूत गजट से संबंधित है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की? तो ये अजमेर में की गई। यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर में की। कब की? तो ये 22 फरवरी 1889 ईस्वी में अजमेर के अंदर वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा का मुख्य उद्देश्य जो बहुविवाह हो रहे थे उसको पूर्णतः समाप्त करना और इसके अलावा जो दहेज प्रथा थी उसको समाप्त करना। और इस राजपूत हितकारिणी सभा के अंदर जो लड़कियों की जो शादी की उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य जो समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करना था। और इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में अजमेर के अंदर वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन, 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? तो ये अजमेर में किया। अगला क्वेश्चन, तो हमने एक तो देखा कि राजपूत हितकारिणी सभा जो अजमेर में 1889 ईस्वी के अंदर स्थापना की। एक हमने देखी देश हितैषणी सभा जो 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में स्थापना की महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। एक हमने देखी 1907 ईस्वी के अंदर चूरू के अंदर
सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की और वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई और उनके सहयोगी कन्हैयालाल और श्रीराम मास्टर के द्वारा। तो ये तीनों अलग अलग हैं, आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा, यानी कि ये कथन किसने कहा था? तो शांति त्रिवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जिस सभा का स्थापना हुई थी मरुधरा हितकारिणी सभा, जो 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा, और इसका नाम बदलकर मारवाड़ यानी कि मरुधर हितकारिणी सभा 1918 चांदमल सुराणा के द्वारा, और इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया था 1923 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में मारवाड़ के अंदर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 1931 ईस्वी में होती है, और वह जय नारायण व्यास के द्वारा होती है। और उसके बाद में मारवाड़ा यानी कि मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है, वो 1934 में होती है और जय नारायण व्यास के द्वारा होती है। और उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद जो कि 1938 ईस्वी के अंदर स्थापना होती है, और वह जय नारायण व्यास के द्वारा होती है। ये मारवाड़ से संबंधित कुछ, जोधपुर से संबंधित कुछ संस्थाएं थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये अजमेर से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया? उदयपुर के अंदर किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन, और ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 30 दिसंबर 1945 को यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में किया गया? तो आपका आंसर होगा 7वां अधिवेशन। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। और कब आयोजित किया? 30 दिसंबर 1945 को आयोजित किया गया था। और कहां पर? उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 30 दिसंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। इसमें कुछ संस्थाएं दी हुई है, उसकी स्थापना वर्ष दी हुई सुमिलित करने। पहला है कि राजस्थान संघ, जो हमने देखा 1919 के अंदर, कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा स्थापना? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर, अभी हमने देखा पहले मरुधरा हितकारिणी सभा 1918 के अंदर चांदमल सुराणा के द्वारा, उसके बाद में इसका नाम बदला गया और उसके स्थान पर मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर कर दिया गया था। इसका आंसर ये 3 से सम्मिलित हुआ 1923। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी के अंदर और मुंबई के अंदर हुई थी। और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये मुख्य रूप से 1921 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 1 का 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्था स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है? पहला नरेंद्र मंडल 1921, बिल्कुल सही है। और इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को, पहला सही है। दूसरा है कि राजस्थान
सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी, ये भी कथन सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 जयनारायण व्यास, ये भी सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई के अंदर, ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 के अंदर की गई थी और जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और हमने ये भी देखा था कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन जो दिल्ली के अंदर हुआ था और उसके अध्यक्ष था गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था, चौथा अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई थी और ये वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चौथा है कि मारवाड़ सेवा संघ, अभी हमने देखा मारवाड़ सेवा संघ 1920 जो कि जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आचार सुधारणी सभा जो 1910 के द्वारा ये धौलपुर के अंदर स्थापना हुई थी। कहां पर? धौलपुर के अंदर ये स्थापना हुई थी इस संस्था की। इसका राइट आंसर हुआ 1 का 4, 2 का 3, इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना स्थान सही नहीं है? पहला, देश हितैषी समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था और ये 1882 में होता था और इसके संपादक थे मुंशी मुन्ना लाल शर्मा, इसके संपादक हुआ करते थे। सर्वोदय वाहक समाचार पत्र बांसवाड़ा से, ये भी सही है। जय भूमि समाचार पत्र जोधपुर से नहीं होता था, कहां से होता था? जयपुर से होता था। कहां से? जयपुर से। और प्रभात समाचार पत्र कहां से? तो जयपुर से। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, जय भूमि जयपुर से प्रकाशित होता था, न कि जोधपुर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई, ये 1921 ईस्वी में सीकर के अंदर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि एक अखिल भारतीय जाट महासभा जिसकी स्थापना या जिसके सहयोग से अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से राजस्थान के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 ईस्वी में सीकर जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? अभी हमने देखा था कि अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से राजस्थान में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर सीकर के अंदर हुई थी। लेकिन ये पूछ रहा है कि अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन राजस्थान के अंदर 1925 में कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा पुष्कर अजमेर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा पुष्कर अजमेर के अंदर हुआ था। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान सही सुमिलित है। पहला, प्रजा सेवक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? ये मुख्य रूप से जोधपुर से प्रकाशित होता था। कहां से होता था? जोधपुर से। और 1940 के अंदर ये प्रकाशित होता था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा ये इसके संपादक थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र कब? 1940। कहां से? जोधपुर से। संपादक कौन? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। दूसरा है कि नवीन राजस्थान जो कि अजमेर से प्रकाशित होता था, किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 के अंदर हुआ था प्रथम बार। और लोकवाणी समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो ये मुख्य रूप से जयपुर से प्रकाशित होता था। और सजन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र जो कि राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये मुख्य रूप से उदयपुर से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संस्था और
एक तरफ है संस्था और संस्थापकों के नाम दिए हुए। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। और कब की? 1919 में। कहाँ की? महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। इसका मतलब एक के अंदर एक आएगा। दूसरा है कि देश हितैषणी सभा, इसके संस्थापक उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, और 2 जुलाई 1877 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ के द्वारा, और ये 1910 के अंदर। और अगला है कि स्वामी गोपाल और सर्वहितकारणी सभा स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 ईस्वी के अंदर चूरू के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र और संपादक सुम्मिलित कीजिए। राजस्थान पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह के द्वारा, एक अंदर आएगा 4। दूसरा है राजस्थान समाचार पत्र समरदान चारण के द्वारा 1889 ईस्वी के अंदर अजमेर से प्रकाशित हुई थी। 2 का 1 आ गया, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। सर्वहित समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राम प्रताप शर्मा के द्वारा, आगी बाण जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित होता था। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी मैंने बताया था कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम मरुधरा, कौन सी? मरुधरा हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। कब की? 1918 के अंदर की। किसके द्वारा की गई? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में इस मरुधरा हितकारिणी सभा का नाम बदलकर 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। कब? 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। और इसके जो जयनारायण व्यास और अनिल, यानी कि जयनारायण व्यास के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था। और उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग जो 1931 इसमें जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापना की थी। और उसके बाद में 1934 में मारवाड़ पर्चा मंडल जयनारायण व्यास के द्वारा। और उसके बाद में 1938 में मारवाड़ लोक परिषद 1938 में जयनारायण व्यास के द्वारा। इसका आंसर होगा 1 पहले आएगा, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? तो ये आर्य समाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में आर्य समाज, कहां पर? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु लाल पांडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि आर्य समाज की स्थापना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। लेकिन प्रश्न पूछे कि मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु लाल पांडे के द्वारा उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।